इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू को एनआईए ने किया तलब। 17 जनवरी को एनआईए के सामने हाजिर होने की हिदायत दी गई है दीप सिद्धू को। आपको बता दें, यूएपीए आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दीप सिद्धू ने किसानों के एहतजाज में हिस्सा लिया था। काफी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू को एनआईए ने तलब किया है। 17 जनवरी को एनआईए के सामने हाजिर होने की हिदायत दी गई है दीप सिद्धू को। यूएपीए आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत दीप सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, दीप सिद्धू ने किसानों के एहतजाज में हिस्सा लिया था। किसान लगातार एहतजाज पर है, नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ जो है किसान धरने पर है, लेकिन इसी मामले को लेकर के दीप सिद्धू ने भी किसानों के एहतजाज में हिस्सा लिया था और अब 17 जनवरी को एनआईए के सामने हाजिर होने की हिदायत दी गई है दीप सिद्धू को। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शाहनवाज हुसैन होंगे बीजेपी के बिहार से कानून साज उम्मीदवार। बीजेपी तर्जुमान संजय मयूख ने जानकारी दी है। साबिक मरकजी वजीर है शाहनवाज हुसैन। आपको बता दें, शाहनवाज हुसैन भागलपुर से मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बिहार से कानून साज उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के तर्जुमान संजय मयूख ने ये जानकारी दी है। शाहनवाज हुसैन साबिक मरकजी वजीर है, भागलपुर से मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त पालघर से आपको बता दें, पालघर हजूमी तशद्दुद का ये पूरा मामला है। महाराष्ट्र से ये अहम खबर है। थाने कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 89 अफराद को जमानत दे दी है। 15,000 रुपए फीकस जमानत दी गई है। तमाम अफराद वाकये के वक्त वहां मौजूद थे। काफी अहम खबर महाराष्ट्र से, पालघर हजूमी तशद्दुद का ये मामला है। थाने कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 89 अफराद को जमानत दे दी है। 15,000 रुपए फीकस जमानत दी गई है। 15,000 रुपए मुचलके पर जमानत दी गई है। इन 89 अफराद को आपको बता दें, तमाम अफराद वाकये के वक्त वहां मौजूद थे।